विकराल नहीं ये चक्र समय का, कमजोर तुम्हारा हृदय हो रहा है। विकराल नहीं ये चक्र समय का, कमजोर तुम्हारा हृदय हो रहा है। लहरें तो निभा रही है अपना धर्म, लहरें तो निभा रही है अपना धर्म, आत्मबल तुम्हारा धैर्य हो रहा है। तो चलिए आज इन्हीं पंक्ति के साथ आज का जो टॉपिक है वो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है बेरोजगारी। हम लोग आज के टॉपिक में क्या क्या जानेंगे? आज के टॉपिक में हम लोग जानेंगे कि बेरोजगारी क्या क्या है, भारत में व्याप्त बेरोजगारी किसे कहते हैं और बेरोजगारी कैसे धीरे धीरे अपने पैर को भारत में पसार रहा है, इनको जानेंगे और इसको कैसे दूर किया जा सकता है इसके बारे में हम लोग डिटेल पूर्वक जानेंगे। तो चलिए बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर बेरोजगारी के प्रकार को लिख दिया है। अब देखिए आपके बबुना और बबुनी अगर काम करने नहीं जाते हैं, घर में निठल्ले बैठे रहते हैं, तो इन्हीं सब किन्हीं बेरोजगारी के अंतर्गत वो भी आते हैं। तो अपने से देख लीजिए और उनके ऊपर थोप दीजिएगा। तो देखिए सबसे पहले बेरोजगारी को जानने से पहले हमने सबसे पहले बेरोजगारी के टर्म्स को समझना आवश्यक है। तो बेरोजगारी किसे कहते हैं? देखिए किसी व्यक्ति का सक्रियता से रोजगार तलाश किए जाने के बावजूद जब हमें काम नहीं मिल पाता तो उसे बेरोजगारी कहते हैं। इसका अर्थ आप समझे? इसका अर्थ ये है कि कोई मनुष्य काम की तलाश के लिए वो दर दर भटकता रहता है, फिर भी उसे क्या होता है, काम प्राप्त नहीं होता, तो वो क्या कहलाएगा? बेरोजगार कहलाएगा। लेकिन अगर जो समाज में हम लोग रह रहे हैं उसी समाज में अगर काम हम खोजने के लिए जा रहे हैं और काम हमें मिल नहीं पा रहा है, मेरे अंदर टैलेंट है उस काम को करने के लिए, हम उस काम को करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन वो काम उस समाज में है नहीं, तो हम लोग इसे बेरोजगारी की श्रेणी में नहीं लाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें सरकार का फेलियर है कि हम उस चीज को अभी तक दे नहीं पाए, उस चीजों को अभी तक हम अपने समाज में इंक्लूड नहीं कर पाए। तो देखिए बेरोजगारी के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले प्रचंड बेरोजगारी जिसे छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं, मौसमी बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी, तकनीकी बेरोजगारी, घर्षण बेरोजगारी, सुभेद बेरोजगारी, मांग की बेरोजगारी और स्वैच्छिक बेरोजगारी। ठीक है। अब देखिए प्रचंड बेरोजगारी जिसे हम लोग छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं, हमने क्या लिखा है? कृषि क्षेत्रों में पाई जाती है, कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। इसको ध्यान से समझिएगा, ये बहुत ही आवश्यक है। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि छिपी हुई बेरोजगारी और प्रचंड बेरोजगारी क्या है। ठीक है, तो ध्यान से समझिए। देखिए प्रचंड बेरोजगारी को छिपी हुई बेरोजगारी इसलिए कहते हैं क्योंकि इस पर आदमी काम करता हुआ दिखाई देता है लेकिन वो वास्तव में कुछ इनकम नहीं करता। कैसे? देखिए मान लीजिए ए नाम का कोई इंसान है, ए नाम का कोई व्यक्ति है, ए नाम के दो बेटे हैं बी और सी, ये दो बेटे हैं। बी बेटा जो है वो क्या है? बड़ा बेटा है। बी बेटा जो है वो बड़ा बेटा है। तो ए का कोई मान लीजिए एक भूखंड का टुकड़ा है जिससे एक केजी, हम 1 केजी मान लेते हैं, 1 केजी कोई वस्तु का उत्पादन करता है। ठीक है, एक्चुअली केजी से ज्यादा होगा, क्विंटल होगा, लेकिन हम लोग मान लेते हैं कि केजी का उत्पादन करता है। ठीक है, तो वे क्या करते हैं, अपना जो बड़ा बेटा है, बी नाम का जो बेटा है, वो मान लीजिए बड़ा हो चुका है, तो उसको कहते हैं कि बेटा चलो मेरे खेत में ही काम करो। ठीक है, अब ए के साथ कौन? बी काम करने चला आता है। ये तो छोटा है इसलिए इसको अभी पढ़ाई पर इन्वॉल्व किया गया है, लेकिन जैसे वक्त बीतता जाता है ये सी भी तो बड़ा होता है। जैसे सी बड़ा हो जाता है, बड़ा होने के बाद ये भी रोजगार की तलाश में घूमता फिरता है, दर बदर जैसे हम लोग घूमते हैं, उसी प्रकार ये क्या करता है, तब ए क्या करता है, बोलता है सी को कि बाबू जब तक तुम्हें काम नहीं मिलता तब तक क्या करो, इसी खेत में आके काम करो। तो कौन कौन इस खेत में काम करता है? ए करता है, बी करता है और सी करता है। खेत का उत्पादन कितना है? 1 केजी। देखिए अब ये जो ए था, ए भी 1 केजी का उत्पादन करता था, बी था, बी भी 1 केजी का उत्पादन करता था, और सी वो भी आया तो 1 केजी ही उत्पादन हुआ। उत्पादन में कभी भी वृद्धि नहीं हुआ। अगर उत्पादन में वृद्धि नहीं हुआ तो इनकम इसके पास क्या आएगा? ठेंगा, कुछ नहीं आएगा। इनकम वही का वही है, सिर्फ लोग देख पा रहे हैं कि हाँ इनका जो बी और सी जो लड़का है वो काम कर रहा है, लेकिन इनकम कुछ भी नहीं है। इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? छिपी हुई बेरोजगारी या प्रचंड बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं मौसमी बेरोजगारी पर। देखिए मौसमी बेरोजगारी क्या है? मौसमी प्रभाव के कारण होता है।
ये बेरोजगारी मौसम के प्रभाव के कारण होता है। जैसे हम लोग का भारत जो है ग्रामीण प्रधान देश है और साथ ही साथ ग्रामीण प्रधान होने के साथ साथ ये कृषि प्रधान देश भी है, ठीक है। तो यहाँ पर ज्यादातर खेती परंपरागत तरीके से होता है। परंपरागत तरीके से हल बैल सवेरे देखेंगे, हल दो को जोत लिया, हई हई चल 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 इस तरह से लेके चले जाते हैं और वो जाके पूरा दिन गोल 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 घूम रहा है, पूरा दिन हल को जोतते हुए पूरा दिन घूम रहा है और फिर बारिश का इंतजार करता है। हे भगवान, अगर बारिश हो जाए तो कितना अच्छा होगा, मेरा जो खेत है उसमें थोड़े थोड़े अंकुर आ जाएंगे। लेकिन बारिश होता नहीं है। अगर बारिश नहीं होता तो क्या होगा, वो जो बीज उसमें दिए हैं वो सब बीज खराब हो जाता है, जिसकी वजह से किसान को क्या करना पड़ता है, बहुत सारा लॉसेस करना पड़ता है और साथ ही साथ वे धीरे 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 ऋण की तले दब जाते हैं। तो मौसमी बेरोजगारी क्या होता है, मौसम पर हम लोग जब निर्भर रहते हैं किसी काम को करने के लिए तो उसे ही मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। जैसे मानसून आता है तो हम लोग चावल की खेती करने के लिए खेतों में दौड़ पड़ते हैं, लेकिन जैसे ही चावल धान की कटाई हो जाता है, कटाई होने के बाद वो खेत ऐसे का वैसे ही पड़ा रहता है और उस समय वो जो अंतराल होता है, मतलब जब से चावल कटा, चावल कटने के बाद फिर से रोपने तक का जो अंतराल है उस समय मौसमी बेरोजगारी कार्य करता है, ठीक है। अब देखिए संरचनात्मक बेरोजगारी, देखिए यह बाजार में उपलब्ध नौकरियों और श्रमिकों के कौशलता के बीच असंतुलन होने से उत्पन्न होता है। देखिए संरचनात्मक बेरोजगारी बहुत ही नया टॉपिक है। संरचनात्मक बेरोजगारी क्या है, मान लीजिए किसी कंपनी में सब कंपनी ऑपरेट करने के लिए कंप्यूटर का आवश्यकता है और कंप्यूटर चलाने के लिए कंप्यूटर ऑपरेटर का आवश्यकता है। अब जो व्यक्ति मान लीजिए कंप्यूटर नहीं जाता है तो वो क्या करेगा, उस कंपनी से उसको निकालना पड़ेगा, ठीक है। वो कंपनी से क्या होगा, धीरे धीरे छंटनी होते रहेगा। तो यह बाजार में उपलब्ध नौकरियां और श्रमिकों की कौशलता के बीच असंतुलन होने से उत्पन्न होता है। यानी जब कोई कुशल श्रमिक धीरे धीरे ऊपर उठता है और एक अकुशल श्रमिक जो बहुत दिनों से उसी कंपनी में कार्यरत है लेकिन वो अपने कुशलता को दिन ब दिन बढ़ा नहीं पाया, वही का वही रह गया, तो वो अकुशल हो गया। लेकिन ये जो श्रमिक है ये अभी आया लेकिन क्या है, इससे बहुत ज्यादा कुशल है, तो इसका क्या हो गया, धीरे धीरे प्रोग्रेस करेगा और ये धीरे धीरे डाउन होते रहेगा। तो यही होता है क्या, संरचनात्मक बेरोजगारी। अब हम देखते हैं चक्रीय बेरोजगारी। यह व्यापार चक्र का परिणाम है। मंदी के दौरान बेरोजगारी बढ़ती है और आर्थिक विकास के साथ बेरोजगारी घटती है, ठीक है। देखिए यह क्या है, चक्रीय बेरोजगारी क्या है, ये मंदी की अवस्था में ज्यादातर जब मंदी आ जाता है यानी हम लोगों के खाने का लाले पड़ जाता है, बाजार में पैसा नहीं, किसी के पास रोजगार नहीं, उस समय ये बेरोजगारी व्याप्त होता है। उस समय क्या होता है, अगर हमारे पास खाने का पैसा नहीं होगा, किसी चीज को करने का पैसा नहीं होगा तो धीरे धीरे क्या होगा, हर एक चीज डाउन होते रहेगा। हम खाने की मांग भी कम करेंगे, बड़े बड़े जो विलासीपूर्ण सामान होते हैं जैसे सोफा ले लिए, एसी लेना, ये सब क्या करेंगे, कम कर देंगे। तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे जो हम लोगों का बाजार है वो क्या होगा, एक बेरोजगारी को और अग्रसर होते रहेगा। देखिए एक चीज मैंने और लिया है, यह भारत में कम पाया जाता है। क्यों, क्योंकि भारत एक क्या है, मिश्रित देश है, ठीक है। इसमें पूंजीवादी भी काम करता है और समाजवाद भी काम करता है, दोनों एक मिला के चलता है। इसमें सरकारी काम भी होता है, अगर आप चावल लेने के लिए अंत्योदय के पास जाते हैं तो उसमें आपको चावल भी मिलेगा, यानी समाजवाद का रूप हो गया। और अगर आप दुकान में जाके चावल खरीदते हैं तो वो पूंजीवाद का रूप हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर दोनों काम करता है, इसीलिए क्या होता है, भारत में ये चक्रीय बेरोजगारी बहुत कम देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं तकनीकी बेरोजगारी। तकनीकी जानकारी में कमी के कारण आता है। देखिए तकनीकी बेरोजगारी क्या होता है, अभी मैंने ये जो संरचनात्मक और तकनीकी क्षमा कीजिएगा, ये क्या है, आपस में दोनों आपस में सेम है। देखिए तकनीक, अगर आपको जो समाज है वो धीरे धीरे उन्नत हो रहा है, ठीक है। अब हम जो तकनीक जानते हैं, फोन जैसे हम चलाना जानते हैं, लेकिन हमारे जो पापा है, हमारे जो मम्मी है, वो इस फोन को चला नहीं पाते। अभी भी मेरे घर पर कभी कॉल आता है तो मम्मी बोलती है, अरे आओ ये कॉल किया है, उठा लो, कैसे उठाना है। हम इतना बार सिखा देते हैं उनको कि देखिए ऐसे उठाना है, ऐसे उठाना है, लेकिन नहीं कर पाते। क्यों, क्योंकि उनको इस तकनीक के बारे में पता नहीं है
और अगर पता भी है तो वो इसमें सीखने का रुचि नहीं रख रहे हैं, तो ये जो बेरोजगारी होता है, तकनीकी बेरोजगारी, इन्हीं से आता है। जैसे अभी अभी मैंने कहा कि मान लीजिए कोई एक कंपनी को पूरा कंप्यूटराइज किया गया और उस कंप्यूटराइज करने के बाद वहां पर रोबोटिक्स से काम होगा। अब कंप्यूटर में सब कुछ ऑपरेट करके आपको रोबोट्स में इनपुट करना होता है, उसमें वो क्या करेगा, वो अपना आउटपुट देके काम को करेगा। लेकिन हमको जब तक कंप्यूटर का नॉलेज नहीं होगा, उस रोबोटिक्स का नॉलेज नहीं होगा, तब तक हम थोड़ी कर पाएंगे। तो इस समय क्या होगा, जो अकुशल श्रमिक हो जाएंगे, यानी जिस पर कौशल का कमी होगा, तो वो क्या होगा, तकनीकी बेरोजगारी के अंतर्गत आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कौशल विकास को बढ़ाने के लिए बहुत सारी योजनाओं को लाए हैं, जिसके तहत क्या हो रहा है, हम लोगों का कौशल धीरे धीरे विकास की ओर जा रहे हैं। नेक्स्ट है घर्षण बेरोजगारी। जब कोई व्यक्ति नौकरी की तलाश कर रहा है, जब कोई व्यक्ति नौकरी की तलाश कर रहा होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, घर्षणात्मक बेरोजगारी। ठीक है, अगर जब कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, जब कोई व्यक्ति नौकरी की तलाश कर रहा है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, घर्षण बेरोजगारी। देखिए, घर्षण बेरोजगारी को कभी कभी क्या कहा जाता है, प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी या खोज बेरोजगारी भी कहा जाता है। क्या, प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी या खोज बेरोजगारी भी कहा जाता है। देखिए ये क्या होता है, मान लीजिए मुझे एक कंपनी से दूसरे कंपनी में शिफ्ट होना है। अब अचानक मैंने किसी कंपनी को छोड़ दिया, अब दूसरा कंपनी तो अचानक नहीं मिल पाएगा ना। एक कंपनी छोड़ने के बाद मैं दूसरा कंपनी के पास जाऊंगा, उसके पास अपना रिज्यूमे दूंगा, बाकी सब कुछ डाटा दूंगा, फिर वो कंपनी अपना प्रोसेस करेगी, तब मुझे क्या करेगी, अब मुझे लेगा। तो इस प्रोसेस में कुछ ना कुछ टाइम तो जाएगा, 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना। तो ये जो 3 महीना 4 महीने का पीरियड होता है, उस समय हम लोग क्या कहलाएंगे, उस समय हम लोग घर्षण बेरोजगारी कहलाएंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं सुवेद बेरोजगारी। उचित नौकरी उपलब्ध ना होना। सुवेद बेरोजगारी क्या होता है, मतलब हम जो नौकरी करना चाहते हैं वो नौकरी मुझे ना मिल पाए। कोई मान लीजिए स्नातक डिग्री ले लिया, लेने के बाद झाड़ू दे रहा है रोड पर, ठीक है, तो ये उसके लायक काम नहीं है, लेकिन पैसे का कमी होने के चलते वो इसको कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सुवेद बेरोजगारी के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट है मांग की बेरोजगारी। मांग की कमी के कारण होता है। मांग की बेरोजगारी किसके कमी के कारण होता है, मांग की कमी के कारण होता है। मान लीजिए मैंने व्हाइट जो टीवी होता था पहले, जो कलर टीवी नहीं था, जो पहले जो चलता था, वो टीवी का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, बहुत प्रोडक्शन मैंने कर दिया, तो क्या लोग लेगा, उसको लेगा। या फिर मान लीजिए जिस क्रम में मैंने व्हाइट टीवी और रंगीन टीवी, जस्ट व्हाइट टीवी छोड़ के अभी रंगीन टीवी आया और व्हाइट टीवी का प्रोडक्शन मैंने बहुत ज्यादा कर दिया, तो वो रंगीन टीवी तो अभी मार्केट में आ गया है, तो व्हाइट टीवी कोई क्यों लेने जाएगा। तो इसलिए वो जो मांग क्या हुआ, मांग का हुआ कमी हो गया, और इसी मांग के कमी के कारण बहुत सारे श्रमिक और बहुत सारे उद्योगपति क्या हो जाते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं। यही मांग की बेरोजगारी होता है। उसके बाद स्वैच्छिक बेरोजगारी। देखिए, काम करना नहीं चाहता या ऐसा काम करना चाहता है जो अधिक मजदूरी देता है। देखिए, स्वैच्छिक बेरोजगारी क्या होता है, वे ऐसे इंसान होते हैं जो काम करना नहीं चाहता या फिर ऐसे काम करना चाहता है जिसमें बाजार दर से अधिक मजदूरी उन्हें प्राप्त हो। 30 प्रकार की बेरोजगारी को क्या कहा जाता है, स्वैच्छिक बेरोजगारी। देखिए दोस्तों, आज बहुत दिनों से हम लोग, मैं सोच रहा था कि वीडियो दूंगा, लेकिन तबीयत आप लोग देख ही रहे हैं मेरे आवाज से कि तबीयत बहुत ही ज्यादा मेरा लीन था। इसी कारण मेरा क्या हो रहा था कि वीडियो धीरे धीरे लेट आ रहा था। आई होप तबीयत जल्दी मेरा अच्छा हो जाए और आप लोगों को रेगुलरली वीडियो दे पाऊँ। और एक चीज कहूंगा कि हर एक चीज पर ध्यान दीजिए और साथ ही साथ अपने शरीर पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि शरीर ही वो अनमोल रत्न है जो आपको कभी प्राप्त नहीं होगा। और अगर शरीर को आप ध्यान नहीं दीजिएगा, तो जब आप कहीं पर लेट जाइएगा और आप कहेंगे कि आप बस और कुछ नहीं होने वाला, उस समय आपको लगेगा कि काश उस समय मैंने अपने शरीर को ध्यान दिया। राकेश झुंझुनवाला को आप जानते होंगे, जो एक सरताज है बहुत ही ज्यादा शेयर मार्केट का। उन्होंने एक बार कहा था एक इंटरव्यू में कि मैंने हर एक कंपनी पर अपना शेयर दिया, हर एक कंपनी पर अपना शेयर दिया, लेकिन किस कंपनी पर अपना शेयर खर्च नहीं किया, वो था मेरा शरीर। मेरे शरीर पर उन्होंने खर्च नहीं किया था, इसीलिए उनको क्या हुआ, असमय मृत्यु उनको हो गया। तो इसीलिए मैं कहूंगा कि सात्विक भोजन कीजिए,
नियमित व्यायाम कीजिए और नियमित रूप से अपने काम को पूरा कीजिए और अच्छे एवं ध्यानमग्न रूप से रहे। देखिए आपका शरीर एकदम अच्छा रहेगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा और हमारे साथ जुड़िए। आपने अभी तक बहुत ही प्यार दिया हम लोगों को, तो हमारे साथ जुड़िए। हम आगे भी और अच्छे अच्छे वीडियो लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।